हे गुरु गोरखनाथ, मुझ पर भी दया करो। मैं भी अब जीवन के आखिरी पड़ाव में हूँ। सारा चौहान वंश मेरी आंखों के सामने समाप्त हो गया। मेरी इन बूढ़ी आंखों में इस दुखी संसार को देखने की शक्ति नहीं रही है। हे योगीराज, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मुझे भी पुत्र गोगा के साथ इसी धरती में स्थान दे दो। नहीं महाराज उमरपाल सिंह, ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तुम अभी कुछ वर्ष और प्रजा की सेवा करो, यही विधि का लेख है। राजा उमर सिंह, अपने वंश के बारे में सोचकर तुम्हें दुखी नहीं बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चौहान वंश समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसे तो अमरत्व प्राप्त हो गया है। अब युगों युगों तक गोगा, बाछल व सीरियल इसी स्थान पर निवास करेंगे और वे हर वर्ष भादो मास में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। जो नर नारी सच्चे मन से गोगा जी की समाधि पर माथा टेक जो भी मन्नत मांगेगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। उनके इसी चमत्कार के कारण ये सारा संसार उनकी जोत जगाएगा। राजा उमर सिंह, आज तक इस धरती पर कोई ऐसा देवता, पीर, पैगंबर नहीं हुआ जिसे हर धर्म के लोग मानते हों। सिर्फ गोगा जी को ही वो सौभाग्य प्राप्त होगा जिसे हर धर्म के लोग अपना भगवान मानकर उससे शीश झुकाएंगे और गोगा उनकी हर मन्नतें पूरी करेंगे। जो स्त्रियां सीरियल की समाधि पर लाल चुनरी, चूड़ियां व श्रृंगार का सामान, वह बाछल की समाधि पर नारियल व जोत चढ़ा जो भी मुराद मांगेंगी वो अवश्य पूरी होंगी। वे स्त्रियां जीवन भर सुहागन रहेंगी और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा उमर सिंह, आने वाले समय में यह स्थान गोगा मैडी के नाम से प्रसिद्ध होगा और प्रत्येक गांव व नगर में भादो मास में पवित्र गोगा छड़ी निकाली जाएगी। जो भक्त गोगा छड़ी को शीश झुकाएगा और पीले वस्त्र धारण कर उसे गोगा मैडी लेकर आएगा, वो भक्त गोगा जी की कृपा से इस जन्म में सभी पाप कर्मों से मुक्त हो वह मनचाहा फल प्राप्त कर जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। राजा उमर सिंह, जहार वीर गोगा जी की अमर कहानी जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखेंगे, इसलिए अब तुम खुशी खुशी महलों में जाओ और नगर वासियों को धीर बंधाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय गुरु गोरखनाथ। तुम्हारा कल्याण हो।